बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेमेस्टर को फ्रीज़ करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग है कि आप सेमेस्टर को फ्रीज़ किस वक्त करवा सकते हैं। सेमेस्टर के दौरान किसी वक्त भी, सेमेस्टर के शुरू होने से पहले या उसके दौरान किसी वक्त भी सेमेस्टर को फ्रीज़ करवाया जा सकता है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, आपने बेशक एक भी पेपर दे दिया, तो फिर आप सेमेस्टर फ्रीज़ नहीं करवा सकते। उससे पहले आप फ्रीज़ करवा सकते हैं, और इसके लिए एक ख़ास हालात का होना ज़रूरी है। यानी खुदा ना खास्ता कोई सीवियर सिकनेस है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या ऐसे हालात हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो फिर आप उसको सेमेस्टर को फ्रीज़ करवा सकते हैं। तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर का बना होना ज़रूरी है, और उसमें एप्लीकेशन आपने लिखनी है वीसी के नाम, और फिर उसको जो बीएस कोऑर्डिनेटर वो रिकमेंड करता है, फिर प्रिंसिपल, और फिर जो है ना यूनिवर्सिटी को भेजी जाती है। तो फिर जो है ना उसका सेमेस्टर जो है ना वो फ्रीज हो जाता है। दूसरी इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि आपका सेमेस्टर जो आपने फ्रीज कराना उससे पहले जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर है, पिछला सेमेस्टर है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, और उसमें जो सीजीपीए है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आप पूरी करते हो, फिर करवा सकते हैं। फिर इसमें आपका सेमेस्टर फ्रीज होता है, ना कि आपकी पूरी डिग्री। स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया तो सारा प्रोग्राम फ्रीज हो गया, और जब मैं चाहूँ साल 2 साल के बाद आके उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। इस तरह से नहीं है, सिर्फ आपका सेमेस्टर फ्रीज होता है, आपका प्रोग्राम फ्रीज नहीं होता। और इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक दफ़ा ये सहूलत अवेल कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक दफ़ा आप सेमेस्टर को फ्रीज करवा सकते हैं, बार बार इसको फ्रीज ऐसे नहीं करवा सकते। अब यह है कि जब आपने सेमेस्टर फ्रीज करवाया है, इसमें भी आप पहला सेमेस्टर फ्रीज नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आपने दूसरा करवाया, दूसरा अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज करवाया है, तो फिर आपका दूसरा सेमेस्टर तो फ्रीज सेमेस्टर सफर किया जाएगा, लेकिन जो तीसरा सेमेस्टर होगा वो आपका गैप सेमेस्टर होगा। यानी आपने तीसरे सेमेस्टर में ज्वाइन नहीं करना, बल्कि आपका दूसरा सेमेस्टर फ्रीज हो गया, तीसरा आपका गैप का हो गया, तो जो पिछला बैच है, जो पिछले आपसे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, वो जब आ जाएंगे दूसरे बैच में, दूसरे सेमेस्टर में, फिर आप उनके साथ मिलकर दूसरा सेमेस्टर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया और अगले सेमेस्टर में आपने वो कलीग जो स्टूडेंट थे आपके साथ वाले बैच के, उनके साथ ही शामिल हो गए। ऐसा नहीं होता। आपके पूरे एक 1 एकेडमिक ईयर का गैप आएगा, यानी आपका पूरा 1 साल ज़ाया होगा अगर आप सेमेस्टर को फ्रीज करवाते हैं। और आप फिर जो प्रीवियस स्टूडेंट जब आ जाएंगे, आप में से जो भी आप चौथा सेमेस्टर फ्रीज करवाएं, तो आपको चौथा फ्रीज होगा, पांचवा आपका गैप सेमेस्टर होगा। ये 2 सेमेस्टर का गैप आ जाएगा। फिर जो प्रीवियस बैच वाले आ जाएंगे चौथे सेमेस्टर में, या जब आपने तीसरा करे तो उसमें, तो फिर आप उनके साथ पढ़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट समझते हैं कि एक सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया तो अगले में हम फिर उन्हीं स्टूडेंट के साथ शामिल हो जाएंगे अपने क्लास वालों के साथ। ऐसा नहीं होता। उनका यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड जो है अपलोड नहीं करती, उनका रिजल्ट अपलोड नहीं होता। ऐसा कोई स्टूडेंट के साथ हुआ है। ये चैनल बनाने का भी मकसद यही है कि आपको बीएस के बारे में, सेमेस्टर सिस्टम के बारे में तमाम तरह आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो। तो इसमें ये है, अगर आपने किसी मजबूरी में सेमेस्टर फ्रीज करवाते हैं तो उसका ये होगा। अब इसमें जो अगली बात है वो है फीस स्ट्रक्चर की, कि इसमें फीस कैसी कितनी होती है। तो आपने जो सेमेस्टर फ्रीज करवाना है स्टूडेंट्स, वो आप उस सेमेस्टर की आपने पूरी फीस जमा करवानी है। जिस तरह बाकी रेगुलर स्टूडेंट करवाते हैं, इसी तरह आपने उसकी पूरी फीस जमा करवानी है। और जो अगला सेमेस्टर जैसे मैं बता रहा हूँ गैप सेमेस्टर है, प्लस आपने उसकी 5000 फीस उसकी जमा करवानी है। एक तो आपने फ्री सेमेस्टर की पूरी फीस करवानी है, और साथ उसके 5000 आपने करवाना है जमा गैप सेमेस्टर का। तो ये इसका जो है ना फीस स्ट्रक्चर होता है। तो फिर ये आपका पूरा जो है ना वो मुकम्मल होता है, और इसकी जो रिकमेंडेशन है फिर यूनिवर्सिटी से आती है, यूनिवर्सिटी से इसकी अप्रूवल होकर आती है कि आपका सेमेस्टर जो है ना ये फ्रीज हो गया है। और ये आपने जैसे मैंने बताया कि पूरे डिग्री में एक ही दफ़ा प्रोग्राम में जो है ना वो फ्रीज होता है। अच्छा, फिर इसमें जो और बात है वो ये है कि बोनाफाइड स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट शैल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ फ्री सेमेस्टर, एंड a student will not be entitled to avail any privilege of a regular student। यानी वो किसी तरह भी उसको रेगुलर स्टूडेंट की प्रिविलेज हासिल नहीं होगी। वो कोई स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकता है इस टाइम के दौरान। वो ब्रेवलट फंड, पीफ और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं कर सकता, ना उसको बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिल सकता है ये जो पीरियड होगा। और ये जो उसका गैप है आ जाएगा जो इसमें उसने फ्रीज कराया सेमेस्टर, ये उसके पूरा जो उसका प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम का जो स्टेपुलेटेड पीरियड है, उसमें भी ये पीरियड शामिल नहीं होगा। अब इसमें बात फिर रह जाती है
कि उसने इसको ज्वाइन कब करना है। तो ज्वाइन करने के लिए वो इससे 2 वीक्स पहले सेमेस्टर के शुरू होने से, उसी सेमेस्टर जो उसने फ्रीज करवाया उसके 2 वीक पहले वो एप्लीकेशन देगा। उसी तरह से बीएस कोऑर्डिनेटर से रिकमेंड करवाएगा, फिर प्रिंसिपल से, और फिर जाएगी वो यूनिवर्सिटी में। तो वो डी फ्रीज कराएगा सेमेस्टर को। डी फ्रीज की जब उसको अप्रूवल आ जाएगी तो फिर वो जो है ना वो अपने पिछले बैच वाले जैसे स्टूडेंट हैं जो मैंने बताया, तो उनके साथ फिर वो सेमेस्टर को ज्वाइन करेगा। अब इसमें जो बात रह जाती है वो है फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर आम हालात में फ्रीज नहीं होता, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाएं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए स्टूडेंट, तो देन वो फ्रीज हो सकता है। जैसे स्टूडेंट को सीवियर एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे हालात पैदा हो गए जो उसके बिल्कुल उसके कंट्रोल से बाहर हैं, तो इन मजबूरी की हालात में आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन फिर उसका जो है ना वो सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा। वो भी फर्स्ट 4 वीक के अंदर अंदर, फर्स्ट 4 वीक के अंदर अंदर वो हो जाएगा उसका सेमेस्टर फ्रीज। इन खास हालात में होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर आसानी से फ्रीज नहीं होता। और फिर उसका भी ऐसे ही साल ज़ाया होगा, जब पिछले अगले एडमिशन होगा तो फिर वो उनके साथ दोबारा ज्वाइन करेगा और उनके साथ जो है ना वो फिर पढ़ेगा। तो ये इसके हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हाउ यू कैन फ्री द सेमेस्टर। तो ऐसे ही फिर मैं और वीडियोस में आपको बताऊंगा कि बाकी रूल्स इसमें किस तरह से हैं। मकसद इस चैनल का यही है कि स्टूडेंट को तमाम तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू मिल जाए। वो फिर बाद में स्टूडेंट को रूल्स का पता नहीं होता, फिर वो बाद में मसाइल का शिकार होते हैं। ऐसा हुआ है, तो उसने एक सेमेस्टर फ्रीज करवाया, अगला सेमेस्टर उसने ज्वाइन कर लिया, फिर जब उसका रिजल्ट आया यूनिवर्सिटी का तो वो अपलोड नहीं हुआ, वो ड्रॉप आउट हो गया। तो वो फिर ऐसे परेशान थे कि अब क्या करें, पिछले के साथ जाएं, अगले के साथ जाएं, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो आपको यही है, इन रूल्स को समझें तो आपको, ताकि अगर कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, आप अल्लाह करे आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, वो सबसे बेहतर है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस पूरे चैनल के थ्रू जो है ना वो सेमेस्टर को फ्रीज और डी फ्रीज करवाया जाता है। जज़ाकल्लाह।